हे गाइस, दिस इज़ रघु हियर। लास्ट टाइम हम लोग ने कोरोजन एंड फेरस मेटल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कोरोजन एंड एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम में कोरोजन जो है वाइट कलर का होता है एंड वॉल्यूमिनस होता है, एंड वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा देखते ही। मैंने ऐसे वॉल्यूमिनस आई एम टॉकिंग अबाउट फाइब्रस लूज टाइप ऑफ कोरोजन जो दिखते हैं आपको, वो उससे हम लोग वॉल्यूमिनस बोलते हैं। अर्ली स्टेज में टिपिकली आपको एचिंग, पिटिंग एंड रफनेस आपको दिखाई देगा। अगर ये फिनोमेना अगर आपको एल्यूमिनियम सरफेस में दिखाई दिया, इसका मतलब ये है कि वो कोरोड हो रहा है। ज़्यादातर एल्यूमिनियम अलॉयज़ में ये देखा गया है कि उसमें स्मूथ टाइप ऑफ कोरोजन होता है, जिसका थिकनेस 0.001 से लेके 0.0025 इंच थिक लेयर फॉर्म करता है। वो टिपिकल नॉन डिटरमेंटल रहता है एंड वो सम सॉर्ट ऑफ बैरियर फॉर्म करेगा विच विल स्टॉप फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ द इनर सरफेस। तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। लेकिन हाँ, अगर वो वाइट वॉल्यूमिनस टाइप ऑफ कोरोजन है विच कम अलॉन्ग विथ एचिंग, पिटिंग एंड रफनेस, तो वो थोड़ा सा डिज़ास्ट्रस हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका ज़्यादातर कोरोजन जो रहता है स्लो होते हैं। एल्यूमिनियम में जो कोरोजन जो होता है स्लो होता है एंड अगर वो सॉल्ट के कांटेक्ट में आता है, कोरोजन अगर सॉल्ट के कांटेक्ट में आता है तो वो ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जब भी आप कोरोजन करते हैं, कोरोजन होता है, तो उसका कोई एज एंड व्हेन कोरोजन बढ़ते जाएगा उसका स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होते जाता है। एल्यूमिनियम में 3 टाइप के कोरोजन होते हैं। पेनिट्रेटिंग पिट कोरोजन एक रहता है, स्ट्रेस कोरोजन रहता है, इंटरग्रानुलर कोरोजन रहेगा। पेनिट्रेटिंग पिट कोरोजन जो रहता है टिपिकली वॉल, एल्यूमिनियम वॉल में होता है। एंड एज फार एज स्ट्रेस कोरोजन जो है, अगर लोड कुछ गिरा उसके ऊपर, उसमें अगर हाई टेम्प अगर कुछ और स्क्रैचेस फॉर्म हुए, क्रैक डेवलप हुए, तो टिपिकली उसमें स्ट्रेस कोरोजन डेवलप होता है, जिसकी वजह से क्रैक्स भी डेवलप हो सकते हैं। दूसरा होता है इंटरग्रानुलर कोरोजन। मैंने बोला इंटरग्रानुलर कोरोजन जो है, अगर आप इम्प्रॉपरली हीट ट्रीट करोगे, हीट ट्रीटमेंट ठीक से नहीं करोगे एल्यूमिनियम अलॉयज़ का, इन दैट केस इंटरग्रानुलर कोरोजन होता है। आप ज़्यादातर कोरोजन जो एल्यूमिनियम सरफेस में होता है उसको ईजिली आप ठीक कर सकते हो कंपेयर टू दैट ऑफ अदर स्ट्रक्चरल मटेरियल। जैसे आप फेरस में जो कोरोजन होता है एंड एल्यूमिनियम में भी होता है, लेकिन इफ़ यू कंपेयरिंग बोथ ऑफ देम, एल्यूमिनियम के ऊपर जो कोरोजन फॉर्म होता है उसको और ज़्यादा आसानी से आप रिमूव कर सकते हैं। आप एल्यूमिनियम को ठीक करने के लिए, कोरोजन को रिमूव करने के लिए 2 तकनीक है। मैकेनिकल रिमूवल एक रहता है एंड आप केमिकल से भी रिमूव कर सकते हो। केमिकल के केस में आप इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं। कौन सा टाइप के इनहिबिटर्स है, उस केमिकल का नाम मैं आपको एज एंड व्हेन चैप्टर प्रोसीड करेगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 2 मेथड है। मैकेनिकल रिमूवल मेथड एक आता है एंड दूसरा होता है केमिकल मेथड। एंड नेक्स्ट आता है आप एल्यूमिनियम को ट्रीटमेंट कैसे करोगे, एल्यूमिनियम कोरोजन को ट्रीटमेंट कैसे करोगे आप। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन वेदर जो एल्यूमिनियम जो आप जिसके ऊपर आप कोरोजन रिमूव करना वाले हो वो अनपेंटेड वाला है या पेंटेड वाला है। अगर एल्यूमिनियम जो इसके ऊपर से आप कोरोजन रिमूव करने वाले हैं वो पेंटेड है तो एक सेट ऑफ प्रोसीजर है। सिमिलरली अगर वो अनपेंटेड है तो उसके लिए अलग से सेट ऑफ प्रोसीजर रहेगा। अगर वो अनपेंटेड है तो 2 पैरामीटर, 2 तरीके से आप उसको प्रोटेक्ट करोगे। अनपेंटेड है तो टिपिकली पेंट इसलिए किया जाता है कोरोजन ना हो, ताकि एटमोसफियर से कम एक्सपोज हो। अगर वो अनपेंटेड है तो ऑब्वियसली एक्सपोज होगा। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एटमोसफियर, तो एक इंस्टेड ऑफ पेंट वी यूज सम अदर मीडियम विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन प्रोटेक्ट आवर सरफेस। तो देयर इज़ अ कंसेप्ट नोन एज अल्कलाइडिंग। इससे हम लोग अनपेंटेड एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्योर एल्यूमिनियम जो रहता है कोरोजन रेसिस्टेंट रहता है कंपेयर टू दैट ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर थिन लेयर ऑफ प्योर एल्यूमिनियम का कोटिंग लगाते हैं ऑन बेस एल्यूमिनियम अलॉय। थिन कोटिंग ऑफ रिलेटिवली प्योर एल्यूमिनियम इज अप्लाइड ओवर अ बेस एल्यूमिनियम अलॉय। जो बेस एल्यूमिनियम अलॉय है उसके ऊपर प्योर एल्यूमिनियम कोटिंग लगाओगे तो आप कोर जो एल्यूमिनियम अलॉय का बना हुआ है उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो कोरोजन से।
कंडीशन ये है कि जो आपको प्योर एल्यूमिनियम अलॉय कोटिंग चढ़ा रहे हो, इट शुड बी स्मूथ पॉलिश कंडीशन में होना चाहिए, उसमें कोई पोर्स या एब्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर एब्रेशन होगा तो कोर जो है, जो एल्यूमिनियम अलॉय है, जो कोरोसिव होता है वो एक्सपोज होगा एंड कोरोजन प्रोसीड होगा, बढ़ेगा। तो स्मूथ पॉलिश्ड होना चाहिए। तो होल प्रोसेस जो होता है इसे हम लोग अल्क्लैडिंग बोलते हैं, उसका दूसरा नाम प्योर एल्यूमिनियम क्लैडिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे। ट्रीटमेंट मतलब एल्यूमिनियम के ऊपर अगर क्लैडेड एल्यूमिनियम के ऊपर कोरोजन होता है तो उसको कैसे ठीक करोगे। तो आपको सेटअप प्रोसीजर्स हैं। तो पहले क्या करोगे, पार्ट प्रिपरेशन में क्या किया जाएगा, ऑयल और डर्ट को रिमूव करोगे विद द हेल्प ऑफ द क्लीनर। माइल्ड क्लीनर होना चाहिए जिसका पीएच लेवल न्यूट्रल होगा तो अच्छी बात है, 7 के आसपास होना चाहिए। न्यूट्रल होगा अच्छी बात है, जिससे आप कम से कम डैमेज एल्यूमिनियम क्लीनर कुछ जिसका जो है पीएच लेवल ज़्यादा कम रहता है वो उल्टा और प्रॉब्लम भी आगे क्रिएट कर सकता है। तो पॉसिबल न्यूट्रल पीएच वाले क्लीनर्स को यूज़ कीजिएगा। वो एक बार क्लीन हो गया, इन दैट केस फाइन एब्रेसिव पॉलिश से आप उसको ब्रश अप कीजिएगा। जब एज एंड व्हेन रब करोगे, इन दैट केस आप उस कोरोजन जो है रिमूव होते ही जाएगा। बट हो सके तो जो फाइन एब्रेसिव मेटल पॉलिश जो आप अल्क्लाइड एल्यूमिनियम अलॉय के ऊपर जो यूज़ कर रहे हैं वो जो है एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम अलॉय के अंदर यूज़ मत कीजिएगा। आप जितना भी स्टेन्स फॉर्म हो रहे हैं, जितना भी अनपॉलिश्ड एरिया उसको आप पॉलिश कीजिएगा एंड कोरोजन जहाँ जहाँ है उसे रिमूव कीजिएगा। अगर आप पॉलिश करते वक्त को क्लीनर एंड ब्राइटन कंपाउंड यूज़ करोगे तो आपका जो समय है वो कम होगा। वो कोरोजन को रिमूव करने के लिए जितना समय लगता है वो कम लगेगा। नेक्स्ट आता है, अगर आपके पास जो कोरोजन फॉर्म हुआ है अल्क्लाइड एल्यूमिनियम में वो सुपरफिशियल कोरोजन है तो आप केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं, इनहिबिटर्स यूज़ कर सकते हैं। दो टाइप के इनहिबिटर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक होता है सोडियम क्रोमेट, दूसरा होता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। एक होता है सोडियम क्रोमेट, दूसरा होता है सोडियम ट्राइऑक्साइड। आप उसको आप लिटरल सॉल्यूशन के इमर्स करके रख सकते हो या उसके साथ ऊपर वाइप कपड़े के अंदर आप सोडियम डाइक्रोमेट या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को आप उसके साथ सैचुरेट करोगे एंड यू विल वाइप इट ऑन द सरफेस। 5 से लेके 20 मिनट तक वो एरिया के ऊपर, जो कोरोडेड एरिया के ऊपर वो केमिकल रहने देना है। उसके बाद आप उसको रिंस करोगे, धोगे, वॉश करोगे, वो एरिया को आप वॉश करोगे एंड ड्राई क्लॉथ के साथ वाइप करोगे। वंस एवरीथिंग गेट्स ओवर, आप वाटरप्रूफ वैक्स कोटिंग उस पर लगा दीजिएगा। आप इस तरह आप आगे कोरोजन को रोक सकते हो, आगे कोरोजन होने से आप रोक सकते हो बाय अप्लाइंग वाटरप्रूफ वैक्स कोटिंग। नेक्स्ट आता है, अगर वो पेंटेड है तो कैसे रिमूव करोगे। एल्यूमिनियम अलॉय जो है पेंटेड है तो कैसे रिमूव किया जाएगा। अगर पेंटेड है तो यू कैन बी मोर एग्रेसिव, आप ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हो उसको निकालने के लिए। वाई, बिकॉज पेंट जो होता है वो ईजिली आप रिप्लेस किया जा सकता है। अल्क्लाइडिंग जो है थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसीजर होता है, तो यू नीड टू बी केयरफुल कि आप कहाँ मटेरियल को रिमूव कर रहे हो, जहाँ क्लैडेड मटेरियल को रिमूव कर रहे हो, जहाँ नहीं रिमूव कर रहे हो, यू नीड टू बी केयरफुल। बट इन केस ऑफ पेंटिंग आप ज़्यादा यू कैन बी सम सॉर्ट ऑफ आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हो वो पेंट रिमूव करने के लिए, कोरोजन रिमूव करने के लिए। सबसे पहले एज आई टोल्ड यू अर्लियर, पार्ट प्रिपरेशन करना है। पार्ट प्रिपरेशन के लिए जनरल एयरक्राफ्ट क्लीनिंग प्रोसीजर जो होता है उसको आप फॉलो कर सकते हो एंड वंस इट गेट्स रिमूव्ड आप पेंट को स्ट्रिप करना शुरू करोगे। पेंट स्ट्रिप करने के लिए मैंने सर्टन प्रोसीजर जो है लास्ट क्लास में मैंने बताया था। लास्ट क्लास में आपको मैंने सरफेस क्लीनिंग एंड पेंट रिमूवेबल मेथड के बारे में बात किया था। सरफेस में से पेंट को कैसे रिमूव किया जाता है इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था। लास्ट क्लास में कौन सा कोरोजन एंड फेरस मेटल के टॉपिक में हम लोग ने पेंट को कैसे रिमूव करते, स्ट्रिप कैसे करते हैं, सब के बारे में मैंने बताया था। सेम प्रोसीजर जो है इधर भी वही अपनाना है। तो नेक्स्ट आता है, वंस द पेंट जो आप रिमूव करते हो आप एक सोल्यूशन लेना, 10% सोल्यूशन ऑफ क्रोमिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड।
और उसको आप जहाँ कोरोशन हुआ है उधर स्क्रब करना शुरू कीजिएगा। जब स्क्रब करोगे तो सी टू इट दैट कि क्रोमिक एसिड जो है, वो क्रोमिक एसिड जो एक गुड इनहिबिटर होता है, इट इज़ अ गुड इनहिबिटर विच डजेंट अलाउ द कोरोजन टू, कोरोजन को अब्रप्टली रोक देता है, इनहिबिट करता है, रोकता है। तो ये क्रोमिक एसिड को आप पेनिट्रेट होने दीजिएगा, जहाँ जहाँ पिट्स हैं, जहाँ जहाँ थोड़ा सा क्रिवाइसिस, अलग अलग क्रिवाइसिस है, छोटे छोटे क्रिवाइसिस हैं, उधर जो है क्रोमिक एसिड को पेनिट्रेट होने दीजिएगा। पेनिट्रेट होने के लिए टिपिकली 5 मिनट लगता है। तो एक बार केमिकल के साथ आप वाइप कीजिएगा। वाइप करने के बाद लेट द केमिकल पेनिट्रेट विद इन द क्रिवाइसिस एंड ऑल। 5 मिनट के लिए रुकिएगा। उसके बाद आप क्लीन कीजिए। जैसे रिंस मैंने टर्म यूज़ किया था, इधर फ्लशिंग टर्म यूज़ किया है, आप उसको अच्छी तरह रिंस कीजिएगा एंड एक वेट क्लॉथ से आप वाइप कीजिए एंड ऑल। उसके बाद आप ड्राई भी कीजिएगा उसको। वंस ये सब हो गया, उसके बाद आप सरफेस को वापस कोटिंग करोगे। कोटिंग के लिए सेम पेंट यूज़ कर सकते हो आप। पेंटिंग आप वापस लगा दीजिएगा, दस आपका सरफेस वापस प्रोटेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट ऑफ एनोडाइज्ड सरफेस। आप एनोडाइज सरफेस को ट्रीट करने के लिए भी सेम सरफेस प्रिपरेशन करना है एंड डैमेज्ड एरिया को आप, डैमेज्ड एनोडाइज एरिया को आप उसको आप क्लीन कीजिए। मतलब उधर से आप सरफेस को मटेरियल रिमूव कीजिएगा एंड केमिकल से आप सरफेस ट्रीटमेंट कर सकते हो। सर्टेन केमिकल्स आते हैं, उसे आप सरफेस को ट्रीट कर सकते हो। यू कैन यूज़ दिस क्रोमिक एसिड। जो क्रोमिक एसिड जो हम लोगों ने पहले यूज़ किया था, सेम क्रोमिक एसिड जो है इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्रोमिक एसिड से ऑक्साइड का फिल्म फॉर्म होता है एंड आप फर्दर डिस्ट्रक्शन को आप रोक सकते हो। पर आपको इतना ध्यान देना है कि आप स्टील वूल और स्टील वायर वाले ब्रश को आप यूज़ ना करें। अगर आप स्टील वूल और स्टील वायर ब्रशेस को यूज़ करोगे तो वो जो एनोडाइज सरफेस को और ज़्यादा स्क्रैचेस, स्क्रिबलिंग वो सब क्रिएट करेगा, विच इज़ वेरी डेंजरस। वो ज़्यादा थोड़ा सा लेने के देने पड़ सकते हैं। तो हो सके तो आप सीवियर एब्रेसिव मटेरियल को यूज़ ना करें। आप नॉन वोवन एब्रेसिव पैड्स को यूज़ कर सकते हैं। नॉन वोवन एब्रेसिव पैड जो है ये एक रिप्लेसमेंट है एल्यूमिनियम वूल का, एल्यूमिनियम वायर ब्रश का, फाइबर ब्रिसल वाले ब्रशेस का रिप्लेसमेंट है। आप नॉन वोवन एब्रेसिव पैड जो ज़्यादातर आजकल यूज़ करते हैं, यू कैन गो फॉर इट। अवॉइड अननेसेसरी ब्रेकिंग ऑफ एडजेसेंट प्रोटेक्टिव फिल्म। हो सके तो आप जहाँ पे कोरोजन हुआ है उधर ही आप ये सब ब्रशिंग करना, स्क्रबिंग करना कीजिएगा। बाकी सब जगह में आप वो प्रोटेक्टिव फिल्म को रिमूव ना करो तो अच्छी बात है। टेक एवरी प्रिकॉशन टू मेंटेन एज मच ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग एज प्रैक्टिकल। मतलब जितना कम रिमूव कर सकते रिमूव कीजिएगा, उससे ज़्यादा आप रिमूव ना करोगे तो अच्छी बात होगा। एज अ टोल यू अर्लियर, आप क्रोमिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो इंटरग्रैनुलर कोरोजन इन हीट ट्रीटेड एल्यूमिनियम एलॉयज़ के केस में, तो इन दिस केस आप कोरोजन, पहली बार इंटरग्रैनुलर कोरोजन जो होता है हीट ट्रीटमेंट ठीक से ना करने की वजह से होता है। मैंने पहले बोला था, इस केस में जो है लेयर, मेटल के लेयर्स फॉर्म होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा सीवियर है, सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तो इस केस में सबसे पहले क्या करते हैं, केमिकल इस केस में यूज़ मत करना, मैकेनिकली रिमूव किया जाता है। जो भी कोरोजन मैकेनिकल रिमूव कर सकते हो रिमूव कीजिएगा। उसके बाद डीलैमिनेशन जो फॉर्म हो रहा है, मतलब शीयर लेयर्स जो फॉर्म हो रहे हैं, उसको भी रिमूव कीजिएगा। एंड उसके बाद जितना आपका डैमेज कितना ज़्यादा हुआ है उसको एवेल्यूएट कीजिएगा। आप एवेल्यूएट करने के बाद स्ट्रेंथ कम ज़्यादा हुआ है उसको भी एवेल्यूएट करना पड़ेगा। वंस यू डिसाइड कितना डैमेज हुआ है, रिपेयर करने लायक है कि नहीं, वो डिसाइड हो गया, तो आप इधर यू वुड बी रिपेयरिंग इट और रिप्लेसिंग इट। अगर आप रिपेयर करने लायक है तो रिपेयर कीजिएगा, अगर आप रिपेयर नहीं कर सकते तो रिप्लेस कीजिए वो वाले पार्ट को। हियर कम्स द एंड ऑफ द टॉपिक। हम लोग कल कोरोजन इन मैग्नीशियम अलॉयज़ के बारे में पढ़ेंगे।